झगड़ा है, कितनी भी लड़ाई है, पर जाकर बैठकर थोड़ी सी तो बात करो। जब बात करोगे तो जरूर उसका आधा बुखार, उसका आधा दर्द, उसकी तकलीफ आदि अपने आप समाप्त हो जाएगी जब तुम प्रेम से बोलना प्रारंभ करो। जब तुम प्रेम से बोलना प्रारंभ। कोई प्रेम से बोलने वाला नहीं। मत बनो अच्छे, अच्छे बनने का नाटक मत करो, अच्छे हो जाओ। नाटक नहीं करना हमें अच्छा बनने का। अच्छे बनने का नाटक करेंगे तो दूसरे को नीचे गिराना पड़ेगा। मैं अच्छा हूं, बाकी सब बेकार है। पूरी सोशल मीडिया को उठाकर देखना, किसी कथाकार की, किसी महाराज की जितनी बुराई नहीं होती होगी, उससे 4 गुना ज़्यादा बुराई सीहोर वाले बाबा की होती है। पूरी सोशल मीडिया उठाकर देखिए, पूरा यूट्यूब सोशल मीडिया उठाकर देखना, जो मिलेगा बस उंगली उठाने वाला मिलेगा। सीहोर वाला बाबा ऐसा, उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने वैसा करा। फिर भी इस व्यासपीठ ने कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आप अच्छे तो जगत अच्छा है। परमात्मा ने उनको जैसा जन्म दिया है वो वैसा ही करता। आप अच्छा कर्म करते चलो। पत्थर मारने वाला पत्थर मारेगा, तुम रुकना मती, चलते जाना। गाली देने वाला गाली देगा, आप चलते जाना। अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहेगा, चलते जाना। गुस्सा कितनी देर का आता है? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसके चेहरे पर 24 घंटे गुस्सा रहता हो। कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ संसार में कि उसके मुख पर 24 घंटे गुस्सा रहे। गुस्सा आएगा, ठंडा होगा। दूध में उफान आएगा, ठंडा होगा। फिर उफान आएगा, फिर ठंडा होगा। फिर उफान आएगा, फिर ठंडा होगा। क्रोध, एक जैसा क्रोध किसी के शरीर पर नहीं रहता महाराज, बाद में वो ठंडा होता है। गुस्सा कितनी देर का आता है? 5 मिनट का, 10 मिनट का। 10 मिनट के गुस्से में तुम अंदर गए, तलवार लाए, सिर काट दिया। अंदर गए, डंडा लाए, सिर में मार दिया। अंदर गए, 10 मिनट के गुस्से में आकर तुमने किसी को कुछ चक्कू मार दिया, तलवार मार दिया। अब वो 10 मिनट लगे चक्कू मारने में, और वो व्यक्ति चला और गया, और उसके बाद में 10 साल तक माथे में, दिमाग में वो केस लड़ता रहा। क्रोध 10 मिनट का आया था। 10 मिनट में तुमने 1 महीने तक अपने घर में तुम सास से अच्छी बात करते हो, घर में बहुत सेवा करते हो। जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, और जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, घर में 1 महीना तुम बहुत अच्छे रहते हो। 1 महीने के अंदर फिर ना जाने ऐसा क्या हो जाता है कि तुम काम तो करती हो, हाथ पैर भी हिलाती हो, तो भोजन भी बनाती हो, कपड़े भी धोती हो, तुम सब काम करती हो, पर 1 महीने में ना जाने तुम्हारी पर 1 महीने में ना जाने तुम्हारी जीवान को ना जाने क्या हो जाता है कि सब करे धरे पर 1 मिनट में पानी फिर जाता है। किसी से पूछो तुम्हारी बहू कैसी है, तो क्या गुरुजी बहुत बढ़िया है। तुम्हारी सास कैसी है? गुरुजी मेरी सास जैसी दुनिया में सास नहीं होगी। फिर दिक्कत क्या है? सास तो अच्छी है पर उसकी जीवान खराब है। बस बहू अच्छी है और जीवान गड़बड़ है। जिसने भी बोला वो काम करती है, बच्चों को संभालती है, रोटी बनाती है, टिफिन बनाती है, हमको डॉक्टर के ले जाती है, हॉस्पिटल ले जाती है, गाड़ी चला लेती है। मेरी बहू पढ़ी लिखी है, मेरी बहू काम कर लेती है, सब करती है बहू। पेंटिंग करे, रंगोली डाले, सिलाई करे, कढ़ाई करे, सब करे, पर बस एक ही काम बुरा है। सब काम अच्छा है, बस उसकी जीवान बुरी है। 1 महीने 2 महीने में ऐसा बोल जाती है कि 2 महीने का करा धरा पे पानी फिर जाता है। जब जीवान इतनी तकलीफ दे रही है तो एक काम करो ना, इस जीवान को थोड़ा सा कंट्रोल करना प्रारंभ करो। सबको अगर कुछ चिड़चिड़ाहट आ भी जाए, गुस्सा आ भी जाए, कितना भी क्रोध आ भी जाए, तो भी अपने कमरे में चले जाओ, चुप होकर भगवान का भजन कर कर सीहोर वाले बाबा को गाली देना प्रारंभ कर दो, अपशब्द कहना प्रारंभ कर दो, ताने देना प्रारंभ कर दो। किसी को मत दो, तुम तो सीहोर वाले बाबा को दो। तुम्हें गुस्सा आए, सीहोर वाले बाबा को अपशब्द को। तुम्हें ताना देना, सीहोर वाले बाबा को दो। तुम्हें गाली देना, सीहोर वाले बाबा को दो। तुम किसी को मत दो, तुम तो हमको दो ना। पर तुम
हमको गाली दे दो, हमको अपशब्द कह दो, हमारी तो आदत हो गई है सुनने की, तो तुम हमको अपशब्द बोलो, पर अपने घर में तुम प्रेम से रह लो, अपनी वाणी की शुद्धता के साथ रह लो, अपनी जिह्वा की शुद्धता के साथ। आप हमको दे दो, हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, इतना लेते हैं और तुम्हारा भी ले लेंगे, बोलो अपशब्द बोलना, ताने देना तुम। पर मेरी जीजियों से निवेदन है, गुस्सा आए सियोर वाले बाबा को गाली देना, पर अपनी सास को नहीं। सासों से निवेदन है, तुम्हें गुस्सा आए तुम सियोर वाले बाबा को अपशब्द कहना, पर अपनी बहू को नहीं। तुम आपस में प्रेम से रहना, सियोर वाला बाबा बस यही चाहता है, सबके अंदर प्रेम हो, सबके अंदर करुणा हो, सबके अंदर वात्सल्यता हो। तुम हमारी बहन हो। शायद दुनिया में एक ही कथाकार होगा जो रिश्ते के साथ कथा करता है, और वो सियोर वाला बाबा। आप हमारी जीजी, आप हमारे जीजा, आप हमारी बेटी बेटा, हमारे बुजुर्ग माँ बाप, ये संबंध है आपका और हमारा। और कोई भाई अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता, कोई भाई अपने माता को, अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। इसलिए खुश रहो, प्रसन्न रहो। जितनी प्रसन्नता आपके जीवन में, उठाओ सारा कचरा फेंकिए। धाराशिव जिले के रहने वाले हो, उमरगा तहसील गांव का तो नहीं मालूम हमको, दूध नाल का, कि यहाँ कचरे की गाड़ी आती कि नहीं आती हमको नहीं मालूम, पर उमरगा में तो आती होगी। बोलो बोलो, आती कि नहीं आती? उमरगा तहसील में रोज सुबह कचरे की गाड़ी आती है, आवाज लगाती है, खूब आवाज लगाती है कि कचरा डाल दो, खूब आवाज लगाती। रोज कचरे की गाड़ी को देखकर खुश हुआ करो। हमारे दरवाजे पर रोज कचरे की गाड़ी आती है, रोज आवाज लगाती है कि कचरा डाल दो। वो एक ही बात कहती है कि अपने भीतर का जो कचरा है वो सुबेरे सुबेरे मेरी गाड़ी में डाल दो, दिन भर अच्छे से रहना, बदबू मत मारना, अच्छे से अपने घर को रखना, सुखी रखना। रोज कचरे की गाड़ी आती है, रोज आवाज लगाती है, रोज कहती है। उन बेटियों की कभी परीक्षा मत लेना। हम हमारे बाबा से रोज कहते हैं, बाबा उन बेटियों की कभी परीक्षा मत लेना जिनके गले लगने वाला कोई नहीं हो। बाबा जो तुम पर भरोसा करते हैं, तेरे आश्रित होकर जीते हैं, बाबा उनकी ज़्यादा परीक्षा मत लेना। जो तेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके अंदर मन में कुछ तो दुख होगा, तभी तो तेरे दरवाजे पर आया है। उसकी परीक्षा ज़्यादा मत लेना, उसकी परीक्षा ज़्यादा मत लेना। जब वो जल चढ़ाने आए, हम जानते हैं किसी किसी की फाइल बड़ी मोटी होती है, काम नहीं सलटता, पर जब वो जल चढ़ाने आए तो उसके दुख को मिटाना होता है, उसके दुख। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि तू नीट की तैयारी कर, डॉक्टर बनेगा, क्लियर हो जाएगा तेरा एग्जाम, पढ़ाई कर। बेटा पढ़ाई कर रहा है और उसका नीट क्लियर नहीं होता। एक दिन बेटे ने अपने पिताजी से कह दिया कि तुम भी तो कुछ करो। पति 50 साल की उम्र हो गई थी और अपनी पत्नी से बोला, तो सियोर वाले बाबा को इतना सुनती रहती है, जब देखो जब सियोर वाले बाबा की कथा आस्था चैनल पर चला के बैठ जाती है, कभी मोबाइल पर सुनती रहती है। तेरा पेट नहीं भरता सियोर वाले बाबा की कथा सुनते सुनते? पत्नी ने कहा नहीं,
मुझे सीरियल देखना पसंद नहीं है, नाटक देखना पसंद नहीं है, मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है, मुझे तो केवल एक ही चीज़ पसंद है कि सियोर वाले बाबा की कथा, और वो मैं सुनूं। अगर तेरा विश्वास इतना है सियोर वाले बाबा पर, तो क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? पत्नी हंसकर बोली 50 साल के हो गए और तुम सरकारी नौकरी की बात कर रहे। बेटा बात करे कि हाँ नीट क्लियर करना है तो बाबा कराए, परंतु तुम्हारी तो 50-55 की उम्र हो रही और तुम सरकारी नौकरी की बात करते। घूम फिर कर बेटा आया और बेटे ने कहा, मम्मी तू जब कहती है कि सियोर वाला बाबा सब कुछ कर सकता है, तो पापा की 50-55 में सरकारी नौकरी लगा के बता दो। महाराज पत्र भेजा, उस बहन ने, मेरा नाम सोवर्षा देवानंद बोचरे, मैं उजेड़ तहसील शिरूर अनंतपाल जिला लातूर की निवासी हूँ। गुरुदेव, बाप और बेटे दोनों ने मेरे से कहा, सियोर वाला बाबा बाबा करती है, क्या सियोर वाला बाबा पापा की नौकरी लगा सकता, मेरा नीट क्लियर कर सकता? मैं इतने साल से एग्जाम दे रहा हूँ। पापा 50-55 के हो गए और सरकारी नौकरी। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। चाकरवाड़ी की कथा में मैं गई थी केवल बाबा को बोलने के लिए कि मेरे बेटे और मेरे पति मुझ पर उंगली उठाकर कहते हैं कि सियोर वाला बाबा सब कुछ कर सकता है, तो मेरा नीट और मेरे पापा की नौकरी 50 से 55 की उम्र है, सरकारी नौकरी लगा दो। चाकरवाड़ी की कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को नमन करा और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे पति की 50 वर्ष की उम्र में सरकारी नौकरी लग गई है और मेरे बेटे ने नीट क्लियर कर लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा नाम सोवर्षा देवानंद बोचरे, मैं उजेड़ तहसील शिरूर अनंतपाल जिला लातूर की निवासी हूँ। गुरुदेव, आज मेरा बेटा BA-MS शिव की कृपा से कर रहा है और मेरा दूसरा बेटा B फार्मेसी कर रहा है और मेरा तीसरा बेटा इंजीनियरिंग हो गया। और आज मेरे पति की भी, आप पत्र में देखेंगे, मैं कुछ भी कर नहीं सकती, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 50 वर्ष में पति की सरकारी नौकरी लग गई। ये शिव की कृपा नहीं तो क्या, करुणा नहीं तो क्या, दया नहीं तो क्या। हम हमेशा अपनी कथा में कहते हैं मेरे भोले बाबा से, बाबा हे मेरे भोले, हे मेरे शंभू, हे मेरे बाबा, उन बेटियों की, उन बेटों की परीक्षा कभी मत लेना जिनके गले लगने वाला कोई नहीं, जो केवल तुझ पर भरोसा करते हैं, तुझ पर। आप में से मेरी कई बहनें ऐसी बैठी हैं जो घर पर कई लोगों ने मना करा होगा कि भीड़ बहुत होती है, मत जा। आप लोगों में से कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, कई बहनें ऐसी बैठी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी, कई जीजा ऐसे बैठे हैं कि उनको मना करा घर के लोगों ने, मत जा, इतना भीड़ है, 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, रोड पर गाड़ी खड़ी कर दी जाएगी, पार्किंग में खड़ी कर दी जाएगी, पैदल पैदल इतना धूप है, गर्मी है, कहाँ जाएगी, कहाँ बैठेगी। फिर भी उसको मालूम है कि मेरा बाबुल है मेरा शिव, मेरा पिता है मेरा शंकर। और यदि मेरा बाबुल, मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा पिता, मेरा शंकर, मेरा बाबुल, मेरा पिता, मेरा शिव, मेरा शिव, उसके सिवा कोई नहीं।
तो वो मुझे संभाल लेगा। लेव परीक्षा मेरे शिव, मना नहीं। खूब खूब परीक्षा, पर हे मेरे भोलेनाथ, उसकी परीक्षा मत लेना जो तुम पर बहुत भरोसा करता है। उसकी हिम्मत ना टूट जाए, उसकी हिम्मत ना टूटे। जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती। बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका। ये मेरी मजबूरी सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। कई चीजियों के मन का भाव है, एक बार जाकर तो बैठूं, कथा तो सुनूं। मैंने सुना है उसके दरबार से कोई खाली नहीं गया, देता है वो। एक लोटा जल चढ़ाने पर सारे दुखों को हल लेता है वो। एक बार जाऊं, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हो मिलना बड़ा जरूरी। ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी। ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ उज्जैन वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ उज्जैन वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती। बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका। ये मेरी मजबूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से
छम नीर बहाती। जो मैं होती कार बदरिया छम छम नीर बहाती। जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती। जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। बन सकी मैं कारी बदरिया बन सकी मैं कारी बदरिया बन सकी मैं कारी बदरिया बन सकी मैं कारी बदरिया। ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। उसी हुर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी। सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। राधे जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती निज बाती। जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती निज बाती। जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती निज बाती। जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती निज पाती। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। पता तेरा मेरे पास नहीं है। पता तेरा मेरे पास नहीं है। ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। उसी हुर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। उसी हुर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी। हाँ मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी। हाँ मिलना बड़ा जरूरी। उसी हर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ उज्जैन वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ सीहर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। आर महा